बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। इस वक्त खेल जारी है रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन का। कल पूरे दिन का खेल तो बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो बैटिंग कर रही है और 239 रन पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन जो पार्टनरशिप अब चल रही है सलमान अली आगा और मीर हमजा के दरमियान, उस पार्टनरशिप की वजह से अब स्कोर जो है वो काफ़ी आगे की तरफ आ चुका है और 271 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अब तक पाकिस्तान ने बनाए। बांग्लादेश ने दूसरी नई गेंद ले लिए, लेकिन अब तक इसका कोई असर नहीं हुआ और बांग्लादेश के जो रिव्यूज थे वो तीनों के तीनों खत्म हो चुके हैं। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं कि रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप। या आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप में भी अपनी तज्जिए पेश किया करते थे। हम मुनीरुल हक से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं आज दूसरे दिन के खेल के हवाले से। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सिवाय पहली इनिंग्स के, जो कि गुज़िश्ता टेस्ट मैच में जहां पाकिस्तान ने 440 से ज़्यादा रन स्कोर किए, दूसरी इनिंग में उस टेस्ट मैच की स्ट्रगल करती हुई नजर आई और आज भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। हालांकि एक विकेट 107 रन पर गिरी थी और लग रहा था पाकिस्तान लंबा स्कोर कर लेगा, लेकिन इस वक्त 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस ट्रॉमे से गुजर रही है ना, वो उससे निकलने की कोशिश कर रही है एक बार, लेकिन निकल नहीं पा रही है। वेरी सैड। आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरी इनिंग्स में जो प्रेशर था बैट्समैनों का वो यहाँ भी नज़र आ रहा है। 107 रन पर आपका एक खिलाड़ी आउट होता है और अब 274 ऑल आउट हो जाता है 274 पे। यानी 164-67 रन पर आपकी पूरे बकिया तमाम प्लेयर 9 प्लेयर आउट हो जाते हैं, जो लम्बे फिक्री है। जो सबसे सेशन था ना, वो जो खाने के बाद का और टी से पहले का जो सेशन था, 5 विकेटें जो गिरी हैं, उसमें आपका मिडिल ऑर्डर पूरा रैटल हो गया था, उसकी वजह से जो कुछ हुआ यहाँ। इसमें आप कहीं पे भी ऐसा नहीं कह सकते गलती है हमारे खिलाड़ियों के। 2-3 खिलाड़ियों के शॉट्स देखे कि जिन्होंने गैर जरूरी अंदाज में शॉट लगाने की कोशिश की। साहिम अयूब 50 कर चुके हैं और स्टंप हो गए, वो निकल के मार रहे हैं। रिजवान बहुत बाहर जाती है गेंद को खेल रहे थे और स्लिप में आउट हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें हमारे भी कसूर है, लेकिन उनके फील्डर ने भी हमारा साथ दिया। सलमान अली और सऊद शकील का 0 पे कैच छूट गया, सलमान अली आगा के भी 1-2 रन से 0 पे कैच छूटा। सलमान अली आगा का 0 पे कैच छूटा, वो 53 कर गए। हाँ। दोनों कैचेस हाथ में आए थे, उसके बावजूद उसका फायदा नहीं उठाया गया। हाँ। तो अफसोस की बात है कि आज का जो पूरा दिन, पहला दिन जो था आज का, क्योंकि दूसरा दिन था लेकिन पहला दिन था, तो उस पहले दिन में पूरी तरह से डोमिनेट किया बांग्लादेश की बॉलिंग ने। और जो हम कह रहे थे कि नफसियाती एक उनको एडवांटेज हासिल हो गया, वही लग रहा था, पूरा वही लग रहा है पाकिस्तान को। देखो, इस मैच को बचाना होगा। अब पाकिस्तान जीतने के लिए इतनी चांसेस नहीं है, अनलेस एंटिल कि आप 100 रन पे या 150 रन पे आउट करते तो चले, दूसरी बात है। ठीक है, आपके पास एक चीज और इकबाल इजाजत दीजिएगा, आपकी बॉलिंग लाइन जो है, जो 3 फास्ट बॉलर है, भी बात करें। ना तजुर्बाकार है हमारे बॉलर्स। मुनीरुल हक तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी इनिंग्स का मुकम्मल तौर पे तज्जिया पेश करेंगे। कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया रावलपिंडी टेस्ट के, क्योंकि पहले दिन का खेल तो बारिश की नजर हो गया था। आज पाकिस्तानी टीम ने 274 रन बनाए और बांग्लादेशी ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि 3 खिलाड़ियों को तस्कीन अहमद ने आउट किया, जो फास्ट बॉलर है। और आज जब 2 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले तो 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के, बांग्लादेश ने जो खेले 2 ओवर, तो 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के उनका स्कोर था। लेकिन आज बांग्लादेश की इनिंग्स के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शादमान इस्लाम का कैच ड्रॉप हुआ सऊद शकील से स्लिप में और बांग्लादेश ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 10 रन बनाए थे। मुनीरुल हक, कैसे देखते हैं 274, जिसमें 3 निस सेंचुरियां शान मसूद, साइम अयूब, मान अली आगा की, लेकिन जिद्दोजहद करती नजर आई पाकिस्तानी बैटिंग। अब वैसे मैंने शुरू में कहा था ना, स्ट्रगल तो कर रही है आपकी टीम, स्ट्रगलिंग में है और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से 107 रन पर एक खिलाड़ी का आउट होना, फिर 170 रन पर पूरे 9 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आपकी टीम की बैटिंग में चीज़ें नहीं है।
इकबाल जो देखने वाली चीज है ना वो ये है कि आपके जो प्लेयर सेट होके क्यों आउट हो रहे हैं। हाँ। अभी अब लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अभी बाबर आजम की जो मैं 15 इनिंग्स देख रहा था, एक या दो तो चलो उनके सिंगल, ज्यादातर मैचेस में 22, 23, 25, 30, आज 31 रन बना के आउट हुए। ये तरह लंबे फिक्र, आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, नजर आ रहा था कि बैट पैच है उनका, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 15 इनिंग्स में 320 रन और 20 का एवरेज बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए तो बहुत लंबे फिक्र है। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम नहीं, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि बाबर आजम को आखिर क्या हो गया है। अब तीसरे से 9वें नंबर पर आ गए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। बिल्कुल आपने सही कहा। ओवरऑल टीम की कारकर्दगी बिल्कुल आज पहले दिन के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश का अपर हैंड है। अभी कुछ ओवर्स बाकी हैं, अगर विकेटें मिल जाती है तो आप कह नहीं सकते, लेकिन इस मैच में आपने अगर पहले बैटिंग की थी तो आपको बड़ा स्कोर करके बांग्लादेश को जल्दी आउट करने की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन कैसे आउट करेंगे इकबाल? एक डिसीजन तो आपका चले, आपने मान लिया कि अबरार को आपने खिलाया है। हमने देखा मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली, 10वीं मरतबा किसी टेस्ट मैच में 5 लिया है उन्होंने, लेकिन जो आपके फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस 10 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है तीनों फास्ट बॉलर्स। हाँ, और मैं देख रहा था तीनों की जो विकेटें हैं तादाद है वो 22 है। अच्छा, तो अब जाहिर है इतना कम तजुर्बा है, लेकिन जो आपके तजुर्बेकार मेन बॉलर थे, 30 टेस्ट मैच खेले हुए शाहीन शाह अफरीदी, 18 टेस्ट मैच खेले हुए नसीम शाह, दोनों को बाहर किया गया बिकॉज ऑफ द पुअर फॉर्म। लेकिन अब इनको आपने मौका दिया है तो इनको भी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, इसलिए कि उनको आपने हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। बहुत से लोग कह रहे हैं क्यों हटा दिया, इसलिए हटाया है कि जब आप वो होंगे। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में झगड़े की खबरें भी आ रही इकबाल, आपको पता है? वो तो अफवाहें हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। गूगल पे ये चीज पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि इसमें अफवाहें हैं, लोग इसको सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट करें। ये बताएं कि उनके स्पिनर ने पहली इनिंग में मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली, तो आप समझते हैं कि कल तीसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर भी, खासतौर पर अबरार जो 6 टेस्ट मैचेस में 38 विकेटें ले चुके हैं, कल वो मुश्किल डाल सकते हैं बांग्लादेशी बैट्समैनों के लिए। वही एक उम्मीद का सहारा इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है, सीरीज बराबर करनी है, तो बहुत हद तक दारोमदार कल होगा। क्योंकि देखिए शकीब ने भी विकेट ली है और उन्होंने तो 5 विकेट ली। मेहदी हसन मिराज जब से आए हैं शुरू से ही वो विकेट का फायदा पिछले टेस्ट में भी सेकंड इनिंग में 4 विकेट ली थी। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और ऑफ स्पिनर तो खैर वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस विकेट में पहले रोज ही स्पिनर की 5 विकेट ले जाना बड़ी बात मतलब है कि आपने तो बाउंस आपको नजर आया उस पिच की बनिस्बत जो पहला टेस्ट था, इस पे ये पिच जरा डिफरेंट नजर आ रही है, लग रही है इकबाल। इसमें बहुत ज्यादा बैट्समैनों के लिए है नहीं, ना बॉलर्स के लिए, लेकिन अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंद करेंगे, अब अगर आप इनिंग्स के आगाज में पहली गेंद पर एक आसान कैच स्लिप पे छोड़ देते हैं तो फिर आप अंडर प्रेशर। लेकिन बांग्लादेश को भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, वरना 274 रन नहीं बना सकता था पाकिस्तान। 0 पे सलमान अली आगा का कैच ड्रॉप हुआ और फॉरवर्ड शॉट लेग पर, और उसके बाद वो 50 कर गए। सऊद शकील का कैच ड्रॉप हुआ और भी 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन उसके उन 2 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद बांग्लादेशी टीम ने इन द एंड देखा जाए तो अपना एक टारगेट जो उनका था उन्होंने पूरा कर लिया, जल्दी आउट कर लिया पाकिस्तान को। देखिए 350 का मतलब है कि अगर वो 200 भी रन बना लेते हैं तो कल तीसरा दिन खत्म हो जाएगा, 250 बना लेते तो फिर 2 दिन में किस तरह फैसला होगा, बारिश के भी इम्कान। पाकिस्तान अंडर प्रेशर टेस्ट सीरीज हर कीमत पे बराबर करनी नहीं करेंगे तो वो जीत जाएंगे। पाकिस्तान की टीम ने तो जो बैकल चल रहा है ना इस वक्त पाकिस्तानी टीम का, उसमें तो आप कुछ भी पाकिस्तानी टीम से तवक्को कर सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यार बिल्कुल अब 0 हो गया, अब तो आप आगे निकले ना, आगे मगर आगे बढ़ने वाली चीजें नजर नहीं आ रही। 3.5 साल से अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। मार्च 2021 में साउथ अफ्रीका को यही हराया था पिंडी में। तो आप समझते हैं कल के दिन का मुख्तसर बता दें, कल आप समझते हैं प्रेशर पाकिस्तान पर होगा या बांग्लादेश? देखिए कल शुरू में अगर पाकिस्तान ने विकेटें ले ली, कल उनके फास्ट बॉलर ने, बाद में स्पिनर ने अगर आपको जल्दी आउट कर, ठीक है, लेकिन 200 प्लस अगर बांग्लादेश की टीम कर देती है तो फिर ड्रॉ की तरफ जाएगा या पाकिस्तान के लिए गॉड फॉरबिड मुश्किल हो सकेगी। अदरवाइज अच्छे हालात नहीं है इस पहले दिन के खेल के बाद, तो हालात ऐसे नहीं कि पाकिस्तान सीरीज बराबर करते हुए नजर आए। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल तीसरा दिन का खेल है और पाकिस्तान को खिलाफ बांग्लादेश ने 274 रन पाकिस्तान ने बनाए बांग्लादेश के खिलाफ, और 10 रन पर बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।